दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षणभंगुर। शिव महापुराण में अद्भुत बात लिखा है, दुर्लभो मानसो देहि। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। अच्छा, शिव महापुराण ही नहीं, भगवान की कृपा से बड़ी कृपा है ईश्वर की मेरे ऊपर भी। मेरे द्वारा शिव महापुराण की कथा कही जाती है, देवी भागवत की कथा कही जाती है और श्रीमद् भागवत की कथा कही जाती है। 2011 से कथा प्रारंभ हुई और 2025 तक यहाँ जो अभी ये कथा हो रही हो 75वीं कथा मेरे द्वारा। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर। 9 बार को कथा, ये 9 बार को कथा इसी काम में। आप सबका अंतरंग आशीर्वाद मिलते रहा मुझे। तो ये तीनों महापुराण और रामायण में रामचरितमानस की कथा तो बहुत है। 2011 से पहले रामायण प्रतियोगिता में जाया करते थे, उसमें भी आप सबने और भगवान ने बड़ी कृपा की। 120 मंचों पर प्रथम स्थान मुझको मिला था, 200 मंचों में। ऐसी कृपा ऊपर वाले की। भगवान कृपा साथ है, सम साथ है। ईश्वर कृपा साथ है, सम साथ नहीं। ईश्वर कृपा करते हैं, बस चलते फिरते श्वास श्वास में उसका स्मरण हो। स्वयं भगवान कहते हैं कि अपने कार्य को करते रहो और मेरा स्मरण करते रहना। स्मरण मात्र से वो प्रकट होते हैं। और इसके पहले जस्ट यहाँ कथा के पहले हमारी कथा भंवरमरा में हुई थी, नानवा भंवरमरा में। और वहां से मेरे शिष्य का आगमन है। कोटि कोटि शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद करते हैं। बहुत धूम मचा करके आप सबने ग्राम भंवरमरा में कथा सुनी। 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा इसी महीने। और फिर वहां से यहाँ कथा करने के लिए बाबा जी का आमंत्रण हुआ था। कोटि कोटि शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तीर्थ कहते हैं इसी को। तीर्थ में सब भक्तों का आगमन होते रहता है, भक्त जन का। बोले शंकर भगवान की। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हैं आप सबको। और कल हमारे इस क्षेत्र में चुनाव हुआ है और चुनाव में जितने प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनको भी कोटि कोटि शुभकामनाएं, मन से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे ग्राम से भी एक नयन भी सरपंच पद पर प्रचंड बहुमत से विजयी हुई, उनकी भाभी जी वो कोटि कोटि शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं मंच से। इसी को तीर्थ कहते हैं और इसी को कुंभ कहते हैं, जहाँ बहुत सारे भक्त जन लोगों का आगमन होता है। बड़ा ही प्रसन्न है मन। तीनों पुराणों में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहि। रामायण में इसी बात को लिखा हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला।
भागवत शिव महापुराण कहते हैं दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंगुर। क्षण भंगुर बताया इसको कि दुर्लभ तो मनुष्य का शरीर है, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का मतलब क्या होगा? जल्दी टूट फूट हो सकता है। एक बैठे हैं, कोई छोटा पत्थर गिर जाए टूट फूट हो जाएगा, इसलिए क्षण भंगुर। ईश्वर तत्व का भान कराने वाला ये शिव महापुराण। शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है कि शिव महापुराण का आधा श्लोक, पूरा श्लोक ही नहीं, आधा श्लोक भी कोई पठन कर लेता है तो उसके कई जन्मों के पाप कर्म जल करके में भस्म हो जाते। इसलिए इसी महापुराण में लिखा हुआ है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम भवेत्। जब हमारे कई जन्म के पुण्य उदित हो जाते हैं तभी शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सब ऐसे अद्भुत महापुराण की कथा का सुनते हैं। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है तो एक चीज तो है, ये ईश्वरीय उपहार है। ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला हुआ है वो ईश्वरीय उपहार है जो हमको प्राप्त है। भगवान ने हमको उपहार स्वरूप ये शरीर हमको। किसी को पूछोगे कि किसके बिना नहीं रह सकते, किसके बिना जीवित नहीं रह सकते, तो कोई कह देगा हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते, कोई ये भी कह देगा कि भैया पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, कोई ये भी कह देगा भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। लेकिन सच बात तो ये है भैया, आप बिना शरीर के जीवित नहीं रह सकते। एक शरीर ईश्वर देते हैं, सबसे पहले ये शरीर है और ये मानव शरीर। स्वयं भगवान कहते हैं कि सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाग। भगवान भी कहते हैं कि सबसे अधिक प्रिय मुझको मनुष्य ही है। और रुद्री सिंह जी हमारे अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल जी का आगमन है, परिवार के साथ कोटि कोटि शुभकामनाएं देते हैं। मंच पर आइए आप। रुद्री में भी हमारी शिव महापुराण की कथा सावन में हुई थी, वहां से आप सबका आगमन है, कोटि कोटि शुभकामनाएं। अत्यंत आदरणीय मीनाधर जी और श्री भाई जी का भी आगमन है मंच पर। आओ आप डॉक्टर साहब हैं अग्रवाल जी, रुद्री निवासी जी, बड़े भक्त हैं, कोटि कोटि शुभकामनाएं देते हैं। उचित स्थान उनको प्रदान किया जाए। कहाँ छोटे लाल करने का गद्दा उद्दा लाओ यहाँ पर सामने गद्दा उद्दा लाओ। बैठने की उचित व्यवस्था सबसे बड़ी चीज है। शिव भोला 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 कैलाशपति वाला, 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 कैलाशपति वाला सब देवों में निराला, 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 भोला भोला भोला
वन में बसी बस बात यही, प्रिया नाम उचारा करूं, बिठला के तुझे मन मंदिर में, मनमोहन रूप इसलिए ये मनुष्य का जो शरीर है वो ईश्वरीय उपहार है। अब जब कोई हमको उपहार दे देता है
कहीं पर हम जाए रहते हैं, कोई प्रेजेंट दे देता है, उपहार देता है छोटा मोटा कोई चीज, तो हम उस उपहार को लेकर के आते हैं और घर में बड़े सजा करके रखते हैं कांच में, और उसको अलमारी बना करके कांच में बढ़िया सजा कर रखते हैं। और कोई आ जाता है तो उसको दिखाते भी हैं कि अमुक जगह मैंने ये मेडल प्राप्त किया, फर्स्ट आया था तब ये मिला, उसको दिखाते हैं उपहार में। उसको कभी सोच करके देखते हैं इतना बड़ा उपहार भगवान ने हमको मनुष्य रूपी शरीर दिया है, इसको कितना संभाल करके रख रहे हैं, इसको कितना संभाल करके रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम काम क्रोध मद लोभ में ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। 21,660 सांसें 24 घंटे में जो हमको मिली है, उसमें कभी विचार करके देखना कि कितना सांसें हमने ईश्वर को समर्पित की, ईश्वर का नाम लिए। और जितना कथा श्रवण कर रहे हैं वो तो 7 दिन से बहुत सारे श्वास हमने भगवान लिंगेश्वर महादेव को समर्पित किए। जरूर देख रहे हो, क्योंकि उनसे कुछ छुपा नहीं है, कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे पर उसका वास है। एक एक कण, जहाँ पृथ्वी महापुराण की कथा होते रहती है, वहां का धूल कण भी दिव्य फल प्राप्त है, वहां के धूल कण। बड़े आनंद से आप लोग कल की कथा में बड़ा आनंद लुटा है सब, ऐसे कर रहे हम सबने बड़ा आनंद लिया, बड़ा झूम झूम करके हम सबने गीत गाया, गीत गाया, क्योंकि हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर का हम सब क्या कर रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, इसलिए बहुत आनंद ले सकते हैं। बड़ी ही अच्छी शिक्षिका, बड़ी ही अच्छी उद्घोषक की भूमिका निर्वहन करने वाली हमारे गांव की हमारी बहू मौसमी साहू जी का भी आगमन है मंच को, कोटि आशीर्वाद प्रदान करके उनको भक्तों का समूह है। भगवान शिव शंकर का ब्याह कर लिया। आपने सब कथा में सुना कि कैसे पार्वती जी ने तपस्या की। संक्षेप में कल की कथा थोड़ी थोड़ी याद दिला देता हूं। पार्वती जी ने कैसे तपस्या की शिव को प्राप्त करने के लिए। 4,500 वर्ष तक के वो तपस्या करते रहे। अंत में बेल पत्ता, सूखे बेल पत्ता खा करके तब शंकर ने अपर्णा नाम हो। शंकर जी ने, कामदेव ने बाण चलाया शंकर जी के ऊपर खूनों का, उनके मन को छोप करने के लिए कि जल्दी शादी कर ले, तभी तो तारकासुर का वध होगा उनके संतान के द्वारा। कामदेव को भस्म कर दिया भगवान शिव शंकर क्रोध से। तीसरा नेत्र जैसी उघारे थे, कामदेव भस्म होकर के गिर गए। रति ने बड़ा प्रार्थना किया, तब रति को वरदान दिया कि भाई कृष्ण जब द्वापर युग में जन्म लेगा तो उसका पुत्र प्रद्युम्न बन करके तेरा पति फिर से तुझको वापिस मिल जाएगा। ये पुराणों की कथा है, अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं पुराणों की। कल कैसे 5 घंटा हम लोग कथा डूबे। भगवान विष्णु इत्यादि ने अन्ना विनय किया तो शंकर जी शादी करने के लिए तैयार हुआ, और फिर कैसे उनका ब्याह हुआ। अब ब्याह बहुत अच्छे से पूरी धूमधाम से ब्याह हुआ। शंकर जी कौतुकी अमंगल वेश धारण करके दूल्हा बन गए। सब दूल्हा लोग जो, हम लोग जब दूल्हा बनते हैं तो बड़ा मंगल वेश धारण करते हैं, मस्त जैकेट इत्यादि लगाते हैं, मोर वोर पहनते हैं, तो उनका वेश अमंगल। फूलों की माला पहन लिए, सर्पों का ही मोर लगा लिए, वागंबर पहना थे वो भी छूट गया, नग्न वेश में पहुंच गया थे, भस्म लपेटे। मैना जी के हाथ से सोने का थाल
जो आरती के लिए लाया था वो गिर गया। नारद जी ने बड़ा समझाया, संक्षिप्त में नहीं ध्यान कथा। नारद जी ने बड़ा समझाया, सब कहीं जा करके ब्याह के लिए तैयार हुए। फिर वरमाला का प्रसंग आप लोगों ने सुना था बड़ा धूम से, कैसे वरमाला प्रसंग में आपने आनंद लिया। और फिर बाराती बन करके हम सब बड़े धूमधाम से ब्याह में शामिल हुए। विदाई का समय आया, यहाँ पर कथा कल हुई। विदाई का समय हुआ, सबके सबने विदाई के समय हिमवान ने और मैना जी ने अपार धन संपदा दहेज की बेटी को। उनके पास किसी चीज की कोई कमी थी नहीं। हिमवान के वैभव को देख करके इंद्र भी लजा गया उस समय, उसकी व्यवस्था को देख करके। इस कदर की व्यवस्था की थी ब्याह की कि इंद्र स्वर्ग का जो राजा है वो भी लज्जित हो गया था उसकी वैभव को देख करके। हिमवान का वैभव और धन संपदा अपने बेटी को दान किया। उसी समय गुरु पत्नी लोग आ गए पार्वती जी के पास। आज भी एक प्रथा है, विदाई के समय कुछ कुछ बूढ़ी माता लोग जा करके बिटिया को कुछ कुछ सिखाते हैं, बेटी को कुछ सिखाते हैं कैसे रहना है ससुराल में। तो देखो सभी पुराणों में इस बात की व्याख्या है जो शिव महापुराण में है। शिव महापुराण में गुरु पत्नी लोग आ गए और विवाह के बाद नारी धर्म की बात सिखाई। इसको तो पार्वती स्वयं जगत जननी माँ जगदम्बा है, लेकिन उसको हम आप सबके लिए, हम कलयुग के प्राणियों को उससे सीख मिल जाए। जो जगत जननी जगदम्बा है उसको क्या सिखाने की जरूरत है? लेकिन क्योंकि हम कलयुग के जब प्राणी रहेंगे तो हमारे लिए वो आवश्यक रहेगा उस चीजों को सीखना। इसलिए उसने अंत में ये भी कहा सब पूरी सीख देते हुए कि तू तो खुद जगत जननी है, मैं जगत कल्याण के लिए इस बात को बताऊं। पार्वती जी को सीख दी गुरु पत्नी। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः। श्री महापुराण का श्लोक पढ़ रहा हूं। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः। पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोनाशिनी। इस जगत में पतिव्रत नारी धन्य है, पतिव्रत नारी पूजनी है। जो महापुराण में ये कहते हैं पतिव्रत नारी पूजनी, वह सब परिवार के लोगों को पवित्र करने वाली तथा सभी पापों को दूर करने वाली। ये बात श्री महापुराण में। अब क्या क्या करना चाहिए, पतिव्रत धर्म क्या है, पतिव्रत व्रत क्या है, कौन कौन सा व्रत है उसको इसमें बताया कि पतिव्रत क्या है, इसको पतिव्रत कहते हैं। पति व्रत जो है वो क्या है सुनिए शिव महापुराण के अनुसार। सबसे पहले बताया कि पहले पति को भोजन कराए फिर खुद भोजन करेंगे। ये सिखा रहे हैं पार्वती को। पहले किसको भोजन कराए? पति को है। और जब पति खड़ा हो तो साध्वी स्त्री को भी खड़े रहना चाहिए, है नहीं? जब पति खड़े हैं तो स्त्री को खड़े रहना चाहिए। शिव महापुराण की बात बता रहा हूं आपको। और इसको तो हमारे जितनी भी हमारे देश की माता है वो लोग सब मानते हैं कि जब तक पति ना बैठ जाए वो नहीं बैठते। किसी घर में गए रहते हैं तो जब तक पति नहीं बैठे तब तक खड़े रहते हैं। वो बैठते हैं तभी बैठते हैं सोफा। और घर में उल्टा रहता है, वो खुद ही सोफा बैठे, पति लोग नीचे बैठे रहते हैं। घर के बात घर में चलता है। लेकिन किसी घर जाते हैं तो ये बात बिल्कुल निभाते हैं। प्रतिबद्ध धर्म बताना, ऐसे पालन करना चाहिए। दूसरी बात, और इसको भी हमारे छत्तीसगढ़ की सभी माताएं निभाते हैं कम से कम।
इस बात की, इसके बाद जो बात आ रहा है उसको भी आप लोग सब निभाते हो। क्या कहते हैं, पतिव्रता स्त्री को कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और कोई लेते होंगे छोड़ दो भाई, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु पत्नी लोग बता रहे हैं, शास्त्र तो यहां तक कहता है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लिया जाए। बड़े बेटे हैं ना, जो आपके बड़े बेटे हैं उसका नाम नहीं लिया। देखो कौशल्या ने कभी राम को राम नहीं कहा, पूरा रामचरितमानस उठा करके देखते। माँ कौशल्या ने राम को राम कभी नहीं कहा, अलग अलग प्रकार के नाम लिए उसके। और तो अधिकांश जगह उन्होंने तात ही कहा, हे तात, तात राम जी। जब रावण संहार करके जब आ गए थे, राम को उठाने गोद में बैठा कर कहा, देखा सकल अमानुष कर्म, देखा तेरे जितने कर्म है वो मनुष्य जैसे नहीं। ये तो कोई ईश्वर ही कर सकता है, रावण को मार सकता है, ईश्वर ही मार सकता है। सकल अमानुष कर्म गोद में लेकर के बड़े प्यार से तो बड़े पुत्र का नाम नहीं लिया। हमने अपने परिवार में भी देखा इस बात को। हमारे पिताजी इत्यादि लोग उनका नाम नहीं लेते थे, बाबू कहते थे। उनको वो बाबू कह रहे हैं, उनको वो बाबू कह रहे हैं, कौन किसका बाबू है पता ही नहीं। इसको हमने अपने बाबू जी से भी देखे। जब इस कथा को हम पढ़े तो हमको ये आवाज हुआ, तब हम समझ गए कि बड़े पुत्र का भी नाम नहीं, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। यदि आपके गुरु हैं तो नाम नहीं लेना है, लेकिन नाम यदि ले रहे हैं तो कान को पकड़ के ले, ऐसे कान में हाथ रख सकते हैं, गुरु का नाम कान में हाथ रख सकते हैं। ये सब शास्त्रों की बात है, इसका बहुत बड़ा फल है। ऐसे बताया गया है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेने से उम्र में कमी आती है, उम्र में कमी आ जाती है, इसलिए ज्येष्ठ पुत्र का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। और दूसरा लिखा है पतिव्रत धर्म में, यदि पति पुकारे तो हर कार्य को छोड़कर जल्दी पति के पास आना चाहिए। ये भी करते हो, जब पुकार देते हैं तो सब काम छोड़ करके आना चाहिए। ये सब सीख हमारे आदिकाल बुजुर्ग लोग छत्तीसगढ़ में दिए हैं, इसको आप लोग सब निभाते हैं। दूसरी बात और उसको भी देख लीजिए, दरवाजे पर खड़े होकर बहुत देर तक इधर उधर नहीं देखना चाहिए, और नहीं अकेले कहीं जाए। अपने घर के गेट, मेन गेट पर खड़े नहीं होना है, बताया इस तरीके दोष बचता है। मेन गेट पर बहुत देर तक मेन गेट पर खड़े हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री को हमेशा पहले गौग्रास निकालना चाहिए। देखो सदगृहस्थ बनिए तो लक्ष्मी आपके घर में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये सदगृहस्थ बनने का ये कला है। सबसे पहले कला क्या है कि जैसे आपके घर में भोजन बना, गौग्रास पहले निकाल लीजिए, थोड़ा सा गाय के लिए। आपके घर में गाय नहीं है तो कोई भी गाय को खिला दीजिए। गौग्रास निकालने के बाद भोग लगाइए। सबसे आपने यदि ठाकुर जी रखे हो, शंकर जी की मूर्ति रखे हो, कुछ भी रखे हो, तो भोजन को दाल चावल को, दाल और चावल को उसको प्लेट में रख लीजिए, और प्लेट में रख करके या तो दाल या चावल अलग अलग रख लीजिए, प्लेट में रख के तुलसी दल डालिए। तुलसी दल डाल करके अपने इष्ट देवता के पास जाइए, उसको रखिए, पानी घुमाइए, पानी घुमा करके लो, अब आप भी भोजन करते हैं। तो अब क्या हो गया, वो पहले भोजन खाना था पहले, अब वो क्या बन गया, वो प्रसाद बन गया। इसलिए गीता में लिखा है, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। गीता में लिखा है प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। प्रसाद सभी दुखों का नाश करने वाला है। आप अपने घर के भोजन को प्रसाद बनाए, ये सदगृहस्थ है। जैसी प्रसाद बन गया तो उसको जितने लोग खाएंगे वो क्या कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, भैया खाना नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। जैसे यहाँ प्रसाद खाते हैं जो भी, तो भोजन को प्रसाद बनाने की कला जो नहीं करते आप बिल्कुल करते। और कोई सब्जी अलग प्रकार की सब्जी हो तो सब्जी मत लगाइए। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय चावल है,
चावल है सबसे ज्यादा। जिस समय आप लोग चावल जब आप पका लेते हैं और पका करके जब पसाने के समय, पसाने के बाद जब आप खोलते हैं, उसको ऐसा खोलते हैं और वो जो सुगंध निकलता है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए उस समय ईश्वर का नाम, इसलिए सदगृहस्थ बनने की प्रक्रिया है। क्या कहा कि पहले भोग रस निकाले, फिर भोग लगाए, उसके बाद पति को भोजन करो, से अपने घर के बुजुर्ग लोगों को भोजन करो, जो सास ससुर तो माता पिता समझ। सबसे पहले तो मातृदेव है। ब्याह होके आने के बाद माता कौन होगी? तो सासू माँ होगी। सास ससुर को पहले, फिर उनको भोजन करा करके पति के साथ भोजन करें या पति को पहले भोजन कराएं। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत उपवास ना करें, कहते हैं। देखो इसको क्या व्रत उपवास जो है वो सबसे पहले पति की आज्ञा लेने का, बिना पति की आज्ञा के व्रत उपवास नहीं रखना है। जो कोई उपवास आप रख रहे हैं उसका अलग, ये 16 सोमवार रहने की इच्छा है, ठीक है, लेकिन पहले उनको भी बता कि भाई व्रत रखना। कोई व्रत उपवास पति की बिना पूछे नहीं रखना है। और देखो एक बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, इसमें शास्त्र में लिखा है शिव महापुराण है ना, इसको भी ध्यान रखा करें। कल भी इस बात की कथा है, इसमें लिखा हुआ है ऋतु स्नान करने के बाद पहले पति का ही मुख देखना। माता में जो ऋतु आता है, ऋतु स्नान यदि आपने किए तो पहले पति का ही मुख पहले देख लीजिए। दूसरे के मुंह, किसी भी दूसरे पुरुष का चेहरा यदि देखे तो दोष लगता है। पहले किसका चेहरा देखें। और पति नहीं है तब क्या करें? तो उसको भी लिखा है इसमें, पति नहीं है तो सबसे पहले सूर्य देव की तरफ देख करके प्रणाम करना है। कहीं बाहर गए, ऋतु का समय आ गया, ऋतु स्नान आपने कर लिया, तो पति नहीं है तो क्या किया जाए? तो सूर्य की तरफ देख करके प्रणाम पहले करना चाहिए। अब देख लो पति और पत्नी का संबंध शिव पुराण में क्या कहा गया है, कैसे पति पत्नी का संबंध क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तारः पति सुति नारी क्षमा सा स्वयं तपः फलपति सत्प्रिया साधन्यो तो दंपति शिवे। गुरु माता ने कहा सौधन्यो तो दंपति शिवे। कितनी बड़ी बात का है शिव महापुराण। पति पत्नी का संबंध है, एक ही जन्म का नहीं जन्म। क्या क्या पति ओंकार है, इस श्लोक में लिखा है। पति क्या है? ओंकार है। तो स्त्री श्रुति और वेद है। आप लोगों को वेद की संज्ञा दी। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। स्त्री में क्षमा का गुण होता है। आप माताएं कितनी क्षमा करते हैं, बहुत सारे चीज क्षमा करेंगे। क्षमा कोई सीखेगा, आप लोगों से सीखे। आपके साथ कितनों ने बहुत कुछ गलत करने का चाहा, लेकिन उसको क्षमा करके भूल गया। तो इसमें ही लिखा हुआ है, तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सत्य कृपा है, तो पति उसका फल है। और ऐसे कहते हुए हे पार्वती, इस प्रकार की दंपत्ति धन्य धन्यवाद। इस प्रकार की दंपत्ति कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं सभी भक्तजनों को। नो लुखले न मुसले न वर्ध्यादिशधपि न यंत्रके न देहल्यां सती न प्रोसेति कथित। पतिव्रता स्त्री को ओखली, मूसल, झाड़ू, सील, लोहा और घर की देहली पर कभी नहीं बैठना चाहिए। सुनो कौन कौन सा चीज बताए? स्त्री को ओखली, अब तो ओखली शायद नहीं है, पहले रहता है। मूसल, ओखली मूसल फूटने का रहता है। कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं आपके सभी परिवार को। ओखली पर, मूसल पर, झाड़ू, जो झाड़ू लगाते हैं उस पर, सील लोढ़ा तो है अभी है, सील लोढ़ा और घर की देहली पर कभी नहीं बैठना चाहिए। घर के देहली दरवाजे पर नहीं बैठना। और बूढ़ी माता लोग बोले ध्यान से सुनो, क्योंकि अधिकांश देखता हूँ बूढ़ी माताएं अपने घर के दरवाजे पर बैठे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्या मतलब है आप बैठ के देखने?
कोई आए भजन कीर्तन करने के समय में घर के दरवाजे में। कई बार मैं अपने गांव से निकलते रहता हूँ तो जरूर कहता हूँ अंदर जाओ, कहे बैठ के दरवाजे में बैठे। इसमें हम लोग जानते हैं कितना बड़ा दोष लगता है, लक्ष्मी भग जाती है उस घर से। बताइए, खाली है तो थोड़ा से जप पाठ कर ले, थोड़ा मंत्र जाप कर ले। बहुत लोग हम कहते हैं भाई खाली हंसने लगते हैं महाराज, ये एक माला ले लो जाओ। हमको तो कभी नहीं लगता हम खाली होते। जब भी घर पे रहते हैं तो अध्ययन करते हैं, नहीं तो माला जप करते हैं, नहीं तो पूजा करते हैं। कई बार देखने में आता है कि घर के दरवाजे से बैठे सुबह शाम को, फिर खाए फिर वहीं आप बैठे कौन काकर घर की वो देख रहे हो। मतलब क्या है, कोई चाहता भर जाए। जितनी माताएं बैठी ना ऐसा बैठते होंगे सुन लिया, घर के दरवाजे पर कभी नहीं बैठते। इसी कारण से कला हो जाता है। पूरे घर में किसी किसी के यहाँ सब कुछ है लेकिन कला है महाराज। ढूंढने की कोशिश करते हैं कला किसमें, ये वो लोग घर के दरवाजे पर बैठते हैं। आप ही घर के दरवाजे पर बैठे हो तो देवता लोग कैसे जाएंगे अंदर? देवता लोग को आपको लिए जगह दोगे कि नहीं? इसलिए कभी भी घर के दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी घी नमक तेल आदि नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। ये भागवत में भी जैसे घर में खत्म हो गया भाई, ये नमक खत्म हो गया तो नमक खत्म हो गया ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं नमक नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे। नमक निकाला, नमक कम हो गया, कम हो गया। खत्म के बाद तो फिर आता ही नहीं ना कोई चीज। हम लोगों में आदत पड़ी हुई, हम किसी भी चीज को खत्म हो गया बोलते, खत्म होने के बाद कहां से वापस आएगा, इसलिए कम हो गया ऐसा है। जो पति को तू कह करके बोलती है वो अगले जन्म में गूंगी होती है। शिव महापुराण की ये बात गुरु पत्नी लोग पार्वती को सिखा रहे हैं, पार्वती को सिखा रहे हैं कि जो अपने पति को तू कह करके बोलती है वो अगले जन्म में गूंगी होकर के पैदा होती है। और सबसे बढ़िया बात, सच बात है, पतिव्रता स्त्री के पुण्य से 3 वंश के लोग कर जाते हैं। आप स्त्री लोगों से 3 वंश करते हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। राजा जनक जी जब गए वन में, वनवास होने पर राजा जनक जी जब वन में गए, सीता जी को देखे अपनी पुत्री को, सब डर रहे थे कि इंद्र से भी ज्यादा जिसके पास वैभव है ऐसे घर की कन्या है सीता। राजा जनक विदेह राम जनक किसी चीज की कोई कमी नहीं। दहेज में क्या दिया था? मणि नहीं, मणि पर्वत दिया गया। आज भी मणि पर्वत है अयोध्या में। इतना मणि दिया कि मणि जब घर में आकर के मणि को जब दिए उन्होंने तो मणि पर्वत जैसे, तो राजा दशरथ जी ने कहा हमारे यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है राजन, आप इसको वापस ले जाइए। सब कहार लोगों बोला कि इसको वापस ले जाओ, तो कहार लोगों ने सोचा वापस नहीं ले जाएंगे, यहीं पर रख देते हैं और वहीं छोड़े। तो आज मणि पर्वत, मणि पर्वत। ऐसे जनक जी जब गए वन में मिलने के लिए तो सीता जी सब क्या रही थी, लेकिन सीता को देख करके जनक जी ने की बात कहा, हे बेटी पुत्री पवित्र किए, हे बेटी तुमने दोनों को पवित्र कर दिया। तुमने ये आदर्श स्थापित किया कि बिना पति के कुछ नहीं, मतलब तो जंगल आ गई नंगे पैर पति की सेवा। तो तुमने तो अपना कुल राजा दशरथ का भी कुल पवित्र कर दिया और मेरा नाम भी रोशन कर दिया। बेटी है तो पिता का नाम रोशन करने की। और मामा पक्ष भी कर जाते हैं, तीन पक्ष कर जाते हैं कन्या से, है पितृवंश, मातृवंश और पतिवंश। जिस तरह गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। उसके दर्शन से साधु नाम दर्शन पुण्य, साधुओं का दर्शन ही पुण्य देता है। जैसे
साधु जो है उसको प्रणाम नहीं किया हो, आपने साधु का दर्शन कर लिया, साधु दूर से दिख गया, पुण्य लग जाता है। साधु राम दर्शन पुण्य, किसी साधु पंडित ज्ञानी इत्यादि लोगों का दर्शन ही पुण्य को करेगा। इसे दर्शन मात्र नहीं करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है दौड़ करके प्रणाम करे, दूर से ही दर्शन कर ले, दूर से ही पुण्य लगे। इस प्रकार शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि गंगा और पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं। सुनु मां तव नाम सुमिर, नारी पतिव्रत करहि, वही प्राण प्रिय शंभु कहे कथा संसार हित। इसके बाद गुरु पत्नी ने ये बात कही, सुनु उमा तव नाम सुमिर, हे उमा, हे पार्वती, तेरा नाम सुमिर करके जो स्त्रियां हैं वो पतिव्रत धारण करेंगे। वही प्राण प्रिय शंभु, तू तो भगवान शिव शंकर को प्राणों से भी प्रिय है। लेकिन ये कथा मैंने किसने कहा, कहीं कथा संसार हित, इस कथा को मैं संसार के प्राणियों के हित के लिए। कितनी अद्भुत बात पार्वती जी को बताई। इस प्रकार सारी बातें सुन करके ये कथा जो है वो स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, इस कथा के अंत में पंच लाइन क्या है, नारद जी कहे, ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर शंकर पार्वती विवाह चरित्र को सुनता है या दूसरे को सुनाता है, वह अवश्य ही शिव लोक को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी बात है, अर्थ धर्म काम मोक्ष हम लोगों को मिल गए। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि जो पवित्र होकर के शिव के विवाह की चरित्र की कथा को सुनता है या सुनाता है, वो अर्थ धर्म काम मोक्ष तीनों प्राप्त करते हुए शिव लोक को पहुंचता है। अरे पवन कथा हम आप सबने सुनी। अब हुआ क्या कि अब शंकर पार्वती का विहार का समय हो गया। हिमालय में शिव और पार्वती 1000 वर्ष तक विहार करते हैं। कितने हजार? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष तक विहार करते हैं, मतलब बड़ा प्रेम से नंदी सिंगी भिंगी सब लोग माँ माँ कह करके आते थे। भोजन बनाती थी पार्वती, कहीं न कहीं घूमने के लिए इधर उधर सबको दिखाते गए भगवान को कि ये पर्वत है, ये है। पूरे देश विदेश भगवान मनाते रहे, विहार करते रहे, बड़ा सुख से जीवन बीत रहा। एक दिन नारद जी पहुंच गए। नारद जी बिना काम का असर गए। एक दिन नारद जी पहुंच गए इनके घर में। अब माँ जो है वो भोजन पकवान बना रही थी और नारद जी जब पहुंचते हैं तो कुछ न कुछ अद्भुत कांड हो जाता है। नारद जी पहुंचे और प्रणाम किया पार्वती जी को और भगवान से शंकर विचार करते और प्रणाम किए तो पार्वती जी ने कहा, वो प्रसादी ले ले बेटा। हम आज तो हम पेट भर खाएंगे। अब बेटा माता पुत्र है। और उसके बाद एक पार्वती जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता है नारद जी है, हे नारद कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मुझको हर जन्म में भगवान शिव शंकर ही प्राप्त हो। एक आध उपाय बताओ ब्राह्मण, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मुझको हर जन्म में कौन प्राप्त हो? शिव ही प्राप्त हो। हालांकि अभी तक जितना जन्म लिए शिव को ही प्राप्त की, फिर भी वो कहीं बैठे रहते थे, एक से एक बात नहीं चलती। तो कोई ऐसा उपाय बताओ बेटा कि हर जन्म में मुझको शिव ही प्राप्त हो। तो नारद जी कहते हैं कि इसका एक उपाय है माता, क्या? जो वस्तु सबसे ज्यादा प्रिय हो उसका दान कर देना चाहिए। जो सबसे ज्यादा प्रिय हो उसका क्या करना चाहिए? दान कर देना चाहिए। तो पार्वती जी बोलती है, नारद मुझको सबसे ज्यादा प्रिय तो केवल शिव ही है, मुझको तो सबसे ज्यादा प्रिय शिव ही है। तब शंकर जी ने, तब नारद जी ने कहा, तो आप शिव का ही दान कर दीजिए। अद्भुत कथा बता रहा हूं। मुझको शंकर हर जन्म में मिले ऐसा कोई उपाय बताओ, ये प्रश्न की पार्वती जी ने।
तो नारद जी ने कहा कि हे माता, जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसका दान कर देना चाहिए। तो पार्वती जी ने ये कह दिया कि मुझको सबसे ज्यादा प्रिय तो शिव जी। तो नारद जी कहते हैं तो उसी का दान कर दीजिए, तो हर जन्म में मिलेंगे आपको। और ऐसा कहकर के शंकर जी नहीं थे ना उस समय घर में, ये दोनों बैठे हैं। और ऐसा कह करके तो क्या करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा माता संकल्प। और हाथ में फूल दूबी चावल रखवा करके संकल्प, ओम हरि ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मे शिवान पुष्टमाय विष्णु रागे मानस ब्राह्मणी दूसरी प्रधान श्वेत वाहन करके भय समझ। पंडित जी लोग करवाते हैं संकल्प, हमारे पंडित जी लोग संकल्प करवाते हैं, शिवाभिषेक करवाते हैं, बैठे हैं समिति सदस्य बहादुर भाई वगैरह रोज संकल्प करते हैं। हम जल लेकर के संकल्प करवाए कि कैसे कि अमुक जगह पे अमुक बैठ करके मैं नारद ब्राह्मण को मेरे पति जो सबसे मुझको प्रिय है से उसको दान करते हैं। सब दान करते। अब जैसे ही दान संकल्प हुआ उसी समय भगवान शंकर, और जैसे भगवान शंकर पहुंचे तो भाई भोले भंडारी हैं आए भोजन प्रसादी पाले तब करके। तो जैसे ही पहुंचे तो नारद जी उनके हाथ को पकड़ शंकर भगवान के हाथ को पकड़ करके, माता हम चलते हैं, हमको बड़ा अच्छा दान मिल गया और ले निकल गए। आपने बड़ा अच्छा दान दिया माता, हम अपने घर में रख करके पूजा करेंगे कष्ट से। अब वो भगवान शिव शंकर कुछ नहीं बोल, अभी क्या लोग बीच में नकला हुआ उसको थोड़ी जाएंगे। अब शंकर जी पकड़ करके घर से निकल रहे हैं तो पार्वती जी बोलती अरे इनको कहाँ ले जा रहे हो? माँ इनको इसलिए ले जा रहा हूँ, आपने तो मुझको दान कर दिया। तो जब आपने मेरे को दान कर दिया तो मेरे पास रहेंगे ये हमारे साथ, चलिए। अब वो बेचारा भोले भंडारी चल रहे हैं, दूर जाने के बाद बोले अरे रुको रुको मेरे शंकर तो इनके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा ना, तो इनको क्यों ले जा रहा हूँ? अरे कोई उपाय बताओ, इनको छोड़ो, कोई उपाय बताइए, इनको छोड़ दीजिए इसके। तो बोले एक ही उपाय है ना, क्या कि इसके बराबर सोना इसके बराबर धन प्रदान कर दीजिए, तुला दान कर दीजिए। तुला दान चलता है कहीं, तुला दान कर दीजिए। एक तरफ शंकर को बिठाइए और एक तरफ जितना धन दौलत है सब ला करके रख दीजिए इनके बराबर, तो उसको मैं लेकर चल दूंगा, इनको छोड़ दूंगा। हाँ तो ये बात ठीक है। तो तुला मंगवाए, अब तुला में एक साइड किसको बैठाए, अद्भुत बात बता रहा हूँ मैं आपको। तुला में एक साइड शंकर भगवान को बैठाए। अब जितना गहना थी वो उतार दे बेचारी, पार्वती रखी तुला के तरफ। अब घर में और जितना सोना चांदी था सब तो रखी, जितना धान चावल था सब तो रखी। अब भगवान उसने चले भगवान नीचे पूरा जितना सब कुछ था सब ला करके तुला में। और फिर भी भगवान बैठे से वजन है, चुप बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं इन दोनों से क्या कर रहे। अब पार्वती जी एकदम हर गई बेचारी, अब सब कुछ तुम्हें चढ़ा दी फिर भी भगवान कैसे, भगवान इतना वजन हो गए, इतने वजन तो कभी नहीं थे, इतना वजन कैसे हो गए। अब एकदम चिंता पड़ गई, अब तो कुछ नहीं, पूरा कैलाश में जितना धन दौलत था सब तुला में रख दी, फिर भी भगवान नहीं उठे। भगवान को चुपचाप बैठे और उधर नंदी खड़े हैं सामने। अब क्या करूं क्या करूं? तो भगवान शिव शंकर ने कहा कि मैं उपाय बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इन दोनों के बीच में दान दक्षिणा वाला बात है, बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और सच बात है, कोई दान देते रहे 100 रुपये दे रहे 100 रुपये का कर चढ़ा 50 चढ़ा चढ़ाए आज घर में चल रहा चर्चा, एक व्यक्ति 100 रुपये चढ़ा देते नहीं 50 चढ़ा देते, पाप लग गया आपको। हम भी बड़े मजाकी आए, कभी कभी शादी ब्याह पढ़ने के लिए जा रहे थे तो दक्षिणा समय आता है तो खुशुर मुसुर सब चालू हो जाते हैं, पंडित को जानते हैं। भले 10,000 रुपये का दारू पड़ गया है, 10-20 हजार रुपया फटाखा फूट गया है, पंडित को देने के लिए 500 से पंडित निकलने वाला, रात भर जगह निकलने रात भर जगह निकलना। जब तक टिकावन होटल में बैठे पंडित चुपचाप कुछ का
अब दक्षिणा के समय आया तो निकाल रहा है बेचारा 1000। पिताजी को बुलाया और 1000 निकाल रहा है, तो कुछ करके उसके दामाद वगैरह 500 चढ़ाना। आनंद लेते हैं उसमें, तो बिना लूटे तो हम लोग नहीं जाते। सत्यनारायण कथम थोड़ी कहेंगे, सत्यनारायण कथम तब उनको फिर बोलना पड़ता है, हाँ ये जब ये वाला है आदमी मैंने मतलब कथन किया है, कथन किया तब पता चल जाता है 10,000 खर्चे करते। जहां पे कंजूसी दिखाना चाहिए वहां पे नहीं दिखा रहे, और जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां पर दिखा रहे हैं, इसलिए सब कला हो जाता है। अब सब चीज पूरा, अब शंकर भगवान चुप बैठे। शंकर जी ने कहा इंसान दक्षिणा के बीच में पढ़ना नहीं है, लेकिन अब जब देखे तो पार्वती जी एकदम धमचक, भगवान अब तुला आदमी नहीं है, मतलब अब ये ब्राह्मण को देना ही पड़ेगा, ये ले जाएंगे मैं कैसे जीऊंगी, एकदम उनको। तब शंकर जी ऐसा किए और देख करके ऐसे ऐसे आंख करके ऐसे देखे, ऐसे और नंदी की तरफ इशारा किया ऐसे। पार्वती जी की तरफ ऐसे देखे और ऐसे नंदी की तरफ इशारा किया ऐसे नेत्र, और ऐसे करके किए तो पति पत्नी एक दूसरे की इशारा जरूर समझते हैं। कुछ भले नहीं समझो, मेहमान आया घर में बैठे हैं, वो वही से इशारा में बात हो जाता है, कौन सा चाय पिया, दूध वाला बिना दूध वाला, आंख से बता दे बिना दूध वाला। नाश्ता के लिए तो नाश्ता कैसे बोलोगे, नाश्ता का एक आदमी इशारा से ही पता चल जाता है। पति पत्नी दो तन, लेकिन एक बात आंख के इशारा से ऐसे कर देंगे आप, जल्दी भेज खिला रहे, जल्दी पोखर बैठा। अब यही हुआ, ऐसे आंख से ऐसे किया, ऐसे चुप बैठे ना, और नारद जी उधर खड़े, और पूरा सारा घर का पूरा सामान 1 किलो में है, तब भी एकदम वजन बैठे। तब उसने पार्वती जी का ऐसे इशारा किया, पार्वती जी समझ गई, नंदी बुलाई, नंदी दौड़ के आए, फिर हाँ अरे देखो तो ये भगवान शिव शंकर, ये इसको मैं दान कर दूं बेटा। अब ये नारद जी कहते हैं कि इसके बराबर जब तुला रखोगे, धन रखोगे, तब ये बराबर होगा, तब इसको छोड़ के जाएंगे। और ये तो क्या हो गया भोले भंडारी को, ये तो ठीक नहीं। पूरा घर का सब सामान, नंदी भी देखा वो अचक हो गया, सब सामान पूरा घर का, चूना चांदी दाल चावल सब चढ़ गया, फिर भी बैठे। तो नंदी कहा रुको माता रुको, नंदी गया, दौड़ा वहां से, दौड़ करके बिल पेड़ के पास गया, बिल पेड़ को प्रणाम किया, एक बेल पत्ता तोड़ कर लाया, ला करके जैसी तुला में रखा, भगवान से शंकर करके हो गए। भगवान से उड़ गए भगवान, एक बिल पत्ता, जैसी बिल पत्ता रखा उसने, तो साया से तुला ऐसे। अब नारद जी मुंह उदास चुप हो गए नारद जी। अब बोले बिल पत्र से जैसे ही तुल गए भगवान, तो नारद जी ने पार्वती जी से कहा अब इतना हल्का शंकर को ले जाकर हम करेंगे भी क्या, एक तो बिल पत्र हम तुल गए। इतना हल्का शंकर को हम ले जाकर के करेंगे भी क्या, एक तो बिल पत्र हम तुल गया, आप ही रख लो माता, कहा छोड़ करके चले गए। बोले शंकर भगवान की। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा, शिव बड़ा प्यारा, शंकर बड़ा प्यारा, शंकर बड़ा प्यारा, शिव बड़ा प्यारा, शंकर मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा
तेरे नैना कतिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कतिले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीले, दिल को छीन लिया तेरे प्यारी हसीले, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, 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 बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा है, सबसे बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा सबसे बड़ा प्यारा है। लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, 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 बड़ा प्यारा सिद्धू बड़ा प्यारा ससुरे बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा सिद्धू बड़ा प्यारा ससुरे बड़ा प्यारा है। ओ मेरी जान दिया मेरे बिन तड़प दिया, तेरे भूल गया तेरे बिन दर्द दिया, मैंने तुमसे किया तूने क्या जान दिया, तेरे तमस किया तूने क्या जान किया, भोले भोले दिया ओ तेरे भूल गया तेरे बिन दर्द दिया, मैंने तुमसे किया तूने क्या जान दिया, फिर तुमसे मिया तुझे क्या जान दिया, तेरी यादों में फिर के अंग अंग मेरा है, तेरी यादों में खिले अंग मेरा है, तेरी यादों में फिर के अंग अंग मेरा है, तेरी यादों में खिले अंग मेरा है, बड़ा प्यारा सिद्धू बड़ा प्यारा ससुरे बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा सिद्धू बड़ा प्यारा ससुरे बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार
बोले शंकर भगवान की जय शिव महापुराण की जय लिंगेश्वर महादेव भगवान की जय ताली बजा देने जो और ऐसे अतिथि ठोली के साथ भगवान शिव शंकर और पार्वती जय को विहार होते रहा 1000 वर्ष तक। फिर मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्षी षष्ठी तिथि को शिवपुत्र का जन्म 1000 वर्ष। मार्गशीर्ष अगहन महीना जानते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं। आज भी व्रत उपवास का दिन है। आज कौन सा तिथि? एकादशी। बड़ा महत्व एकादशी तिथि में व्रत उपवास है। और देखिए एकादशी तिथि तीर्थ स्थल, संतों का संग, और वहां पर भगवान शिव शंकर की कथा हम लोग सुन रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है। बोले शंकर भगवान की। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? इसको तो भाग्य कहते हैं जो अनायास ही प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। कितना बड़ा भाग्य है। भोजन व्यवस्था में भी जितने भक्त लोग लगे हुए हैं, सब भंडारा व्यवस्था में, भोजन व्यवस्था में, उनको भी कोटि कोटि आशीर्वाद मंच से प्रणाम करते हैं। प्रसाद व्यवस्था में लगे हुए हैं। रोज प्रसाद बना करके हम सबको प्रसाद वितरण करते हैं भी दोपहर के समय। ऐसे भी उन महान संतों को भी कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं। हमारे बीच में प्रिय हरिश्चंद्र और अमृता जी का भी आगमन है। उनको भी कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बहुकोटियों का मिले सभी राम के नाते। आनंद तो राम के नाते मिलने से है। देखिए हम आप सबका मिलना कैसे होता है? किसके नाते होता है? राम के नाते, ईश्वर के नाते होता है। यही तो सद मिलन है। इसको सद मिलन कहते हैं। ईश्वर के नाते हम सब मिल रहे हैं भक्तों के बीच में। मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को शिवपुत्र का जन्म हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने उस बालक का नामकरण रखा, और बालक का नाम क्या रखा? स्कंद नाम रखा। कार्तिकेय महाराज। बोले कार्तिकेय महाराज की जय। स्कंद, इसलिए पार्वती जी को क्या कहते हैं? स्कंद माता भी कहते हैं। स्कंद नाम कार्तिकेय महाराज। उनको मुरुगन स्वामी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरुगन स्वामी। इतना मान है दूसरे प्रदेश में उनका, मुरुगन स्वामी के मंदिर। कार्तिकेय नाम पड़ा उनका। मोर की सवारी लिए वो प्रकट हुए थे। सभी देवी देवताओं ने अपना अपना अस्त्र और तेज भगवान कार्तिक को प्रदान किया। सब देवता लोग प्रकट हो गए और अपना अच्छा अच्छा अस्त्र दिए हुए, क्योंकि तारकासुर का नाश करते हैं। तारकासुर का नाश करते, अपना अस्त्र प्रदान किया और अपना तेज उमेड़ा सभी देवताओं ने। इंद्र ने ब्रज दे दिया, शिव ने कठोर धनुष दे दिया। जो धनुष दधीची जी के हड्डी से बना हुआ वो धनुष प्रदान कर दिया। और ऐसे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर के मोर पर सवार होकर के युद्ध के लिए कार्तिकेय जी निकल पड़े। क्योंकि तारकासुर के कारण से सब देवता लोग हाहाकार मचा रहे। तारकासुर ने ये वरदान मांग लिया था कि शंकर तो योगी हैं, वो कभी ब्याह करेंगे नहीं, इसलिए मैं शंकर के पुत्र से ही मेरा प्राण निकले, वही मेरा वध कर सके। ऐसा वरदान मांग लिया। इस कारण से भगवान को ब्याह करना पड़ेगा। बोले भगवान, और जैसे जन्म लिए तो तुरंत सवार हो गए मोर पर और भारी अस्त्र शस्त्र लेकर के चढ़ाई के देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया। बोले कार्तिकेय महाराज की। तारकासुर का
भारी पराक्रम के साथ इतने बड़े दैत्य को उन्होंने 12 वर्षों में वध कर दिया। ढोल नगाड़ा बजने लगे, सब जय जयकार करने लगे। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, देव देव प्रजानाथ ज्ञान निधे मया सूतम कार्तिक सद रत्नमृतोत्तमम्। हे देव, हे प्रजानाथ, हे शिव ज्ञान निधे, आपने हमें भगवान कार्तिकेय की उत्तम चरित्र सुनाया। अब कृपा करके हमें भगवान गणेश जी का भी उत्तम चरित्र सुनाया। प्रश्न किया, प्रश्न कार्तिकेय का उत्तम चरित्र आपने सुनाया, अब हमको भगवान गणेश जी का भी उत्तम चरित्र सुनाया। और ऐसा जब कहा तो ब्रह्मदेव ने ये कहा कि गणेश जी तो आदि देव हैं, जैसे महादेव आदि देव है ना, वैसे गणेश जी भी क्या है, आदि देव है। पर मैं आपको एक कल्प में गणेश अवतार की कथा सुनाता हूं। अनेक कल्प में गणेश जी को, एक कल्प में जो पहले कल्प में गणेश जी का अवतार हुआ उसकी कथा में, तो आप लोग भी बड़े ध्यान से इस कथा को। हुआ क्या, एक समय की बात है, पार्वती जी अपनी सखी, पार्वती जी की 2 सखी थी, एक का नाम जया और दूसरे का नाम विजया। पार्वती जी अपने 2 सखी जया और विजया के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी, स्नान कर रही थी, स्नानागार में स्नान कर रही थी। उसी समय बिना कुछ बताए, बिना कुछ लॉक किए, भगवान शिव शंकर सीधा अंदर प्रवेश कर गए। स्नानागार में भगवान शंकर जो है प्रवेश कर गए, और शंकर को देख करके पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई, लज्जित हो गई। आज भी माता लोग इस बात को ध्यान रखते हैं कि अकेले भी स्नान करते हैं, पति के सामने भी स्नान करना दोष बताएंगे, तो उनको बड़ी लज्जा आई, और लज्जा के कारण वो खड़ी हो गई, और बड़ी शर्म आई पार्वती जी को, और शर्म के मारे वो सोचना चालू कर दी कि जितने यहाँ गण हैं वो सभी शिव के हैं, जितने नौकर चाकर हैं क्या है, सब शिव के हैं, द्वारपाल भी शिव हैं, इसलिए ये यहाँ किसी भी तरीके से कहीं भी विचरण करते हैं, बिना बताए कहीं भी आ जाते हैं। देखो मैं स्नान कर रही थी और मेरे को ही बिना पूछे बिना बताए, व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके जाने के बाद उसने एक दिन क्या किया कि मेरा कोई विशेष सलाहकार, मेरा कोई विशेष गण होना चाहिए जो केवल मेरे ही बात को माने, मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी कार्य वो ना करे, ऐसा कोई मेरा गण होना चाहिए। ये सोच करके जया और विजया दोनों उनको उबटन लगा रहे थे। ठीक से उबटन लगाते, जब बेसन इत्यादि को उबटन लगाते हैं, माता लोग लगाते हैं, जरूर लगाते, तो उबटन लगाई हुई थी। उनके मन में ऐसा विचार आया और उसने अपने उबटन को उतार करके एक मूर्ति बना दी। कथा ऐसे अपने उबटन को उतार दी पूरा, और उतार करके एक मूर्ति बनाई, और मूर्ति बना करके उसमें प्राण का संहार कर दिया। तो जगत जननी है। जैसे देखो भाई, सबसे पहले क्या है, यदि मूर्तिकार के घर में जो मूर्ति है दुकान में, उस मूर्ति क्या पढ़ते हैं, बहुत सारा मूर्ति रखा है, उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन उसी मूर्तिकार से आप ले करके आ जाते हो अपने घर में, किसी पंडित को बुला करके पूजा करवाते हो, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हो, तो आप क्या हो गया, वो देवता, क्योंकि उसमें प्राण डल गए। इसके द्वारा मंत्र शक्ति, पंडित महाराज लोग करते क्या है, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्र शक्ति के द्वारा उसमें प्राण फूटते हैं, और वो प्राण वो देवता होता है, उसके लिए भोग लगाइए, वो लेते हैं सब कुछ। तो इस प्रकार से उनमें प्राण का संहार करते हैं। विचार चिति जसा देवी वपोमल संभव पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण समन्वित। और जैसी प्राण शक्ति जब उस पुतले में डाला उन्होंने,
तो वो तुरंत पुरुष रूप में प्रकट हो गया, बालक रूप में। और प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, आपने मुझको जन्म दिया है, मेरे लिए क्या आ गया है आप मुझको बताइए, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं। पार्वती जी ने कहा, हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, केवल मेरे ही पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो। और कैसे हो? केवल मेरे ही हो। शंकर जी तो थे नहीं हो, पति पत्नी के संयोग से ही पुत्र की प्राप्ति, लेकिन अभी ये तो अपने से ही प्रदान किया। उन्होंने ये कहा कि इस पर शंकर का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम केवल मेरे ही पुत्र हो, और आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। बोले गणेश भगवान की। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। उमासुतं शंकर सुतम नहीं, उमा शंकर सुतम भी नहीं है। किसी बालक का नाम हो गए तो माता और पिता का दोनों का नाम लेते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? उमा सुतम, शंकर सुतम नहीं है, या शंकर उमा सुतम भी नहीं। उनको स्तुति करते हैं, मतलब इसलिए कहा पार्वती जी ने कि तुम मेरे ही पुत्र हो, मेरे द्वारा ही उत्पन्न हो, तुमको उत्पन्न करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए मेरी आज्ञा का बात में नाम पालन करना। मैं कहा, हाँ मैं आपकी आज्ञा करूंगा, ऐसा कह दिया। बिना वाद्या सतपुत्र नैव मदन ग्रहातरम कोपि क्वापि हठात सत्यमेव न भेदे। और कहा, हे पुत्र, मेरी बिना आज्ञा के कोई भी मेरे घर के भीतर ना आने पाए, इसको ध्यान रखना। उनको समझाया, हे पुत्र, मेरी बिना आज्ञा के कोई भी मेरे घर के अंदर प्रवेश न कर पाए, तुम उन्हें रोक देना, यही मेरा वचन सत्य है। मेरा एक ही वचन है तेरे लिए, तुम मेरे घर के सामने खड़े रहेगा और मेरी बिना आज्ञा के कोई मेरे पास आ सकता। और ऐसा कह करके एक तो लाठी प्रदान कर दिया। क्या प्रदान किया? लाठी, कठोर लाठी, और लाठी प्रदान कर दिया। अब लाठी लेकर के खड़े हो, द्वारपाल बने हुए रहेंगे। कुछ देर बाद भोले भंडारी घूम घुमा के आए, और घूम घुमा के आकर के जैसी, अब सीधा सीधा उनका जाने की आदत है पहले से, तो जैसी अंदर घुसना चाहे तो लाठी दिखा दिया, और लाठी दिखाने के बाद वो भगवान शिवशंकर लाठी कैसे हटाना चाहते, वो तो बालक है, बालक को क्या बुद्धि, तो लाठी हटा रहा है, नहीं नहीं जाने दूंगा ऐसे, तुम कौन वहां अंदर की जा रहे हो, वहां मेरी माँ स्नान कर रही है। तो ऐसा कहे, और जब शंकर जी जबरदस्ती उसको हटाना चाहे ना, तो एक लाठी शंकर जी को मारे थे। बोले शिव महापुराण की। वो प्रसादी हम यहाँ पर लगा लिए हैं, आप सबको प्रसादी ग्रहण करना है, क्योंकि ये भगवान में चढ़ा हुआ नैवेद्य है। इसको ले जाकर के सब वहां पर मिला देंगे और फिर वो प्रसाद बन जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। एक लाठी शंकर जी को लगा रखा, तो शंकर जी ने कहा, ये बालक है, अभी कौन बालक है क्या है पता नहीं है। तो शंकर जी वापिस आ गए, और वापिस आकर के नंदी भृंगी सिंगी लोगों को बोले कि रात वहां कोई बालक खड़ा है, मेरे अंदर घुसने नहीं है। वहां पे कहे, अरे तुम मुझको पहचानता नहीं बालक, अरे मैं पार्वती का पति शंकर हूँ, मैं कोई शंकर मतलब नहीं जानता। वो तो देखे नहीं है, कहा मैं कोई शंकर होकर नहीं जानता, मेरी माँ की आज्ञा है कि हाँ कोई नहीं जाना चाहिए, मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ, हम जाओ कहीं, जबरदस्ती के तो लाठी पीट गई। शंकर जी ने कहा, छोटा बालक है, इसके साथ क्या मैं अब आ गए, और आकर के बोले वो नंदी भृंगी को, अरे जा देखो कोई वहां गेट में, हमारे घर के गेट में खड़ा है, और मेरे को अंदर नहीं जाने देना, हटाओ उसको वहां से। तो नंदी आए, और नंदी आकर के नंदी और भृंगी लोग आ गए वहां पर, नंदी भृंगी दोनों, और उसके पैर पर बैठ गए। गणेश जी पैर को, दोनों पैर को पकड़ करके खींचना चाहे ऐसे, तो उठा के जब एक लाठी पीटे उनको, तो वहीं पीटे होश,
इतना बलवान नंदी, एक ही लाठी को गिरो दादी का दिया वो लाठी की थोड़ी लाठी, एक लाठी जोड़ हमारे पैर को जैसी पकड़ दे दड़ाम से, एक लाठी जैसी पड़ा तो वहीं पर वो मोह कहते हैं। एक लाठी भृंगी को लगाया, अब भृंगी दौड़े आया शंकर जी के पास। हम लोग वो कौन बालक है प्रभु पता नहीं, इतना ताकतवर है वो हम लोगों को युद्ध में हरा दिया। और बाकी गण लोग भेजे, भारी युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी आ गए युद्ध देखने, अब किसी को पता ही नहीं क्या होगा। अब वो इतने युद्ध में नाना प्रकार के बस लाठियों से, केवल लाठी है एक बस, लाठी से ही भ्राम सबको मारते हैं, किसी भी को फेंके। एक लाठी पड़ता था दूर आकाश में स्वर्ग में पहुंच जाता था। एक लाठी के प्रहार से बड़े बड़े जो हिम्मत वाले नंदी भृंगी लोग थे, एक लाठी जैसी मारते थे तो आकाश में उड़ जाते थे, इतना भयानक था। अब सबको देख करके ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी को भेजे भगवान शिव, जाओ तुम जाओ जी। अब ब्रह्मा जी जैसे गए तो ब्रह्मा जी बेचारे सफेद सफेद दाढ़ी, इतना लंबा लंबा, उसकी दाढ़ी पकड़ कर घुमा दिया। गणेश जी ने ब्रह्मा जी दाढ़ी पकड़ करके घुमा दिया। ब्रह्मा जी कहोगे दाढ़ी पकड़ जाएगा। विष्णु जी को भेजे, जाओ विष्णु तुम देख के आप कौन बोला कि इतना शक्तिशाली कैसे हो। अब विष्णु जी गया वहां पर युद्ध करना चालू किया, मल युद्ध जीत नहीं पाए, तब एक चक्र का संहार कर दिया विष्णु जी। कितने बलवान और कितने अद्भुत देवता है गणेश भगवान। चक्र का संहार किया विष्णु जी, और चक्र को जैसे ही फेंके उसके तरफ तो एक चक्र को आते देख करके एक लाठी मारा, चक्र टुकड़ा हो पड़ा, पूरा चक्र टुकड़ा। जिस चक्र का कोई गांठ नहीं है वो चक्र टुकड़ा, और जैसी चक्र को टुकड़ा हुआ देखते भगवान देख रहे संकल्प। चक्र जब निस्तेज हो गया तो एक भगवान से शंकर त्रिशूल उठाए और त्रिशूल उठा करके फेंक दिए उसकी तरफ। जैसे त्रिशूल गया था क्रोधित हुआ, त्रिशूल जैसे फेंके थे त्रिशूल गया और उसके सिर पर, और जैसे सिर अलग हुआ तो मां कह चिल्लाया। माता कहे कि जब चिल्लाया जोर से तो पूरे ब्रह्मांड में करुण आवाज। जैसी करुण आवाज गूंजा तो पार्वती जी स्नान कर रही थी, कपड़े को ज्यों त्यों संभाल करके बाहर निकली। भयानक प्रेम थी गणेश जी। पार्वती जी जैसी बाहर निकली क्या देखती है कि गणेश का सिर धड़ा। एकाएक उसी समय किसने मेरे पुत्र की हत्या किया है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ऐसा कह करके विकराल और विकराल रूप धारण करके हा कह जब चिल्लाई तो लाखों की योगिनियां प्रकट हो, लाखों योगिनी। और योगिनियों ने कहा पार्वती जी को हमारे लिए क्या आज्ञा है, तो पार्वती जी ने कहा जितने देवता है पकड़ कर खा जाओ। मेरे पुत्र के हत्यारे जो भी मेरे पुत्र के साथ युद्ध किए इन सबको पकड़ के खा जाओ। और जैसे ही कहा तो देवताओं में हाहाकार मच गया। सब देवता परास्त, जितनी योगिनियां थी वो सब प्रलय काल आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे असमय प्रलय हुआ। ब्रह्मा विष्णु सब के सब दौड़े गए देवता पार्वती जी के पास है, देवी क्रोध शांत कीजिए, क्रोध शांत कीजिए, क्रोध शांत कीजिए, ये भूल हुआ है हम सबसे, हम जानते नहीं थे कि आपका संतान आपको किसी भी तरीके से क्रोध शांत हो जाए, आपसे क्षमा मांगते हैं। पार्वती जी ने कहा मेरा क्रोध शांत तभी होगा इन योगिनियों को बंद करिएगा, अपनी सेना जो है योगिनी सेना उसको रोकिए। बोले मैं नहीं रोकूंगी, किसी भी प्रकार से रोकिए माता, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। तब पार्वती जी ने ये कहा कि मेरा पुत्र यदि जीवित हो जाएगा तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। यदि तुम लोग चाहते हो अरे देवताओं ये भयानक दानव जो है वो शांत हो जाए, युद्ध शांत हो जाए, तो मेरे पुत्र को जीवित करो। मेरा पुत्र जब जीवित होगा तभी मेरा क्रोध शांत होगा।
इतना आनंद। मत्पुत्रो यदि जीवेत तदा संघर्षण नहीं, यथा हि भवतां मध्ये पूज्योदयं च भविष्यति। क्या कहा कि मत्पुत्रो यदि जीवेत, शिव महापुराण में श्लोक है। अच्छे अच्छे श्लोक को छांट करके रखें आप सब समझेंगे। मत्पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणं नहि, यथा हि भवतां मध्ये पूज्यो च भविष्यति। अरे देवताओं, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम देवताओं के बीच में प्रथम पूज्य हो जाए तो यह संसार, यह संहार नहीं होगा, अन्यथा तुम लोगों को सुख में प्राप्ति नहीं होगी। वो प्रण रखो उसमें कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और ये सभी देवताओं में प्रथम पूजित हो जाए। सभी देवताओं में प्रथम आशीर्वाद, जितने देवता है उसमें यदि प्रथम पूजित हो जाए और जीवित हो जाए तो ये संहार नहीं होगा, नहीं तो तुम लोगों को सुख नहीं मिलेगा। सबके सब भगवान शिव के पास गए और जाकर के प्रार्थना किए कि हे देव, किसी भी तरीका से इनको जीवित करने का उपाय बने। तब पार्वती जी का क्रोध शांत हो गया। तो शिव बड़े दयालु, जब शंकर बड़ा दयालु जल्दी द्रवित हो जाए। उनको दया आ गई और देवताओं को बुलाए और देवताओं को बुला करके कहा कि तुम लोग उत्तर दिशा की ओर जाओ। कौन सा दिशा? उत्तर दिशा। तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और उत्तर दिशा में जो भी पहले मिलेगा उसका सिर लेगा। जो भी प्रथम मिलेगा उत्तर दिशा की ओर जाओ और पहले जो प्रथम मिलेगा उसका सिर लेगा। तो जैसी देवता लोग गए तो वहां एक दांत वाला हाथी था, उसी के सिर से एक दांत, बहुत कम करेगा। एक दांत वाला हाथी के सिर को लाए और हाथी के सिर को ला करके भगवान शिव शंकर ने उनके धड़ में लगा दिया और फिर से वो प्रकट हो गए। बोले गणेश भगवान की। पार्वती जी ने गोद में बैठा करके बहुत लाड़ कर दिया और सभी देवताओं ने उनके ऊपर जल छिड़का गणेश जी और उसकी स्थिति की। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यद कृपातमहं वन्दे परमानंद। सबने जल छिड़का, आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर के कहा कि हम सभी देवताओं में प्रथम पूजित देव हैं। सब देवताओं ने माना कि ये प्रथम पूजित देव हैं। और भगवान शिव शंकर ने भी कहा कि मेरे जितने गण हैं 10,000 करोड़ गण थे उसके। शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, तेरा यह पुत्र मेरे जितने गण हैं उन सभी गणों में गणाध्यक्ष बन करके रहेगा। और उनको गणाध्यक्ष गणेश भगवान। पार्वती जी ने गोद में लेकर के बहुत प्यार किया और कहा, हे पुत्र तुम धन्य हो और कृतित हो, तुम सभी देवताओं में पहले पूजे जाओगे। इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है। क्या कहा पार्वती ने? हे बेटा, इस समय तेरे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है, इसलिए तुम सदा सिंदूर से पूजित होगे। जो भी मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य, दुर्वा, तांबुल, दान, आरती और परिक्रमा करेगा और तुमको सिंदूर लगाएगा, उसे तीनों लोक की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बोले गजानन स्वामी की। भगवान गणेश को दुर्वा प्रिय है। दूबी गणेश जी को जब भी पूजित करें तो दूबी चढ़ाया करें। और ब्रह्मा विष्णु सबने प्रणाम किया और कहा कि हम सबको क्षमा कर दीजिए। और गणेश जी विघ्न के हरने वाले हैं, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले होंगे, हम देवताओं में सबसे पहले पूजित होंगे। ऐसा कह करके आशीर्वाद दिया। और मेरे बात है गणेश जी का जन्म की कथा हमने आप सबको सुनाई। बड़ा आनंदित है मेरा मन, बड़ा प्रसन्न है मेरा मन।
आप सबके आगमन से भक्तों के बीच में रहने का मेरा तो आदत ही हो गया है। यदा कदा कथाओं पर रहते हैं लोग, जब तक आप जैसे भक्तों के बीच में नहीं रहते अच्छा लगता नहीं है। और भगवान ऐसी आप सबका सानिध्य हमको देता रहे, यही प्रार्थना है। आप सबके जीवन के सारे विकार दूर हो, व्यासपीठ पर आसीन हूँ, इसलिए आचार्य होने के नाते आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भगवान आप सबके सारे